हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एमपीटीएस एकेडमी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, घर पे सेफ होंगे। देखिए, आज के इस लेसन में हम लोग सोल्व करने वाले हैं एसएससी स्टेनोग्राफर 24 दिसंबर 2020 के सेकंड शिफ्ट के इंग्लिश के क्वेश्चंस को। यह है हमारा पार्ट 1। स्टेनोग्राफर में हम सभी जानते हैं 100 क्वेश्चंस होते हैं इंग्लिश के। ठीक है, तो इसका जो है हम लोग पार्ट जो है 2 आपको प्रोवाइड करते हैं। पार्ट 1 जो है हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 to 50, और जो दूसरा पार्ट होता है वो होता है आपका क्वेश्चन नंबर 51 to 100। ठीक, तो इसमें जो है हम लोग आज पार्ट 1 को करेंगे, यानी कि 1 to 50 को सोल्व करेंगे। कल आपको मिलेगा 51 to 100, और 2020 में ये जो है आपका स्टेनोग्राफर का जो है कल आपका लास्ट पार्ट होगा। इसके बाद हम लोग 2020 में जो आपका सीपीओ का एग्जाम हुआ है वो हम लोग सोल्व करेंगे, क्योंकि 2020 में आपका सीएचएसएल का एग्जाम हुआ है प्रीलिम्स का, वो आपका हो चुका है। सीजीएल हो चुका, अभी हम लोग स्टेनोग्राफर कर रहे हैं। कल ये हो जाएगा आपका कंप्लीट, 1 बजेगा आपका सीपीओ। ठीक, तो ये भी आपको करा दिया जाएगा। तो सबका जो है सेपरेट प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो आप जाकर प्लेलिस्ट सेक्शन में देख सकते हैं और उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो चलिए फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे आते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट? सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। यहाँ पे आपको एंटोनिम बताना है। एंटोनिम यानी कि विपरीत, यानी कि अपोजिट। ठीक, और एक वर्ड यहाँ पे आपके लिए और इम्पोर्टेंट है, वो है आपका एप्रोप्रिएट। एप्रोप्रिएट मतलब होता है उपयुक्त, सटीक। ये वर्ड ऑलरेडी एसएससी पूछ चुका है सिनोनिम में भी और रॉन्गली स्पेल्ड में भी। ठीक, तो इन वर्ड्स को ध्यान में रखिएगा। एप्रोप्रिएट यानी कि सबसे उपयुक्त, विपरीत शब्द आपको ढूंढना है। ठीक, जेन्यून का, जेन्यून मतलब होता है वास्तविक, असली। ठीक है, अब इसका विपरीत क्या होगा ये देखते हैं। तो ऑथेंटिक है आपका ऑप्शन ए। ऑथेंटिक मतलब होता है असली, तो ये तो सिनोनिम के रूप में हो सकता है हमारा। ऑनेस्ट यानी कि ईमानदार, ड्यूबियस यानी कि संदिग्ध, प्योर यानी कि शुद्ध। तो देखिए, आपका ऑप्शन ए और ऑप्शन सी हम सिनोनिम के रूप में यूज कर सकते हैं। ऑप्शन बी आपका ऑनेस्ट यानी कि ईमानदार, ऑप्शन सी आपका हो गया ड्यूबियस। ड्यूबियस मतलब कि संदिग्ध। एक चीज जो है एकदम असली है, आप उस पर पूर्ण रूप से विश्वास कर सकते हैं, और एक चीज जो है संदिग्ध के कैटेगरी में आता है। तो यहाँ पर एक दूसरे के विपरीत हो गए। राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे आपको ग्रामेटिकल एरर को फाइंड आउट करना है। देखिए पढ़िए क्या है आपका इंस्ट्रक्शन। आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर। यानी कि आपको सेंटेंस दिया गया है, उसमें आपको फाइंड आउट करना है कि इसमें ग्रामेटिकल एरर क्या है। माई यंगर ब्रदर न्यू। ठीक, माई यंगर ब्रदर न्यू, सब्जेक्ट आपका हो गया। यहाँ पे न्यू ये आपका वर्ब का सेकंड फॉर्म है, यानी कि पास्ट में बन रहा है। ठीक, दैट डिफिकल्टीज लेड अहेड। ठीक, यहाँ पर देखिए आपका पहला पार्ट जो है सिंपल पास्ट में है। ठीक, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट में दैट से कनेक्ट हुआ, तो इसके बाद जो दूसरा सेंटेंस आपका आएगा, ठीक, वो आपका पास्ट परफेक्ट में होगा। पास्ट परफेक्ट में होगा। ठीक, तो यहां पर जो है हम इसे परफेक्ट के फॉर्म में बनाएंगे, तो परफेक्ट आपका हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस आपका ऑब्जेक्ट। ठीक, तो यहां पर जो है आपका द डिफिकल्टीज, डिफिकल्टीज उसके बाद आपको यूज करना है हैड लेड डाउन। ठीक, सॉरी हेयर। तो यहां पर जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए में। आपको यहां पर जो है यूज करना है हैड लेड अहेड। ठीक, आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। यहां पे आपको फिल इन द ब्लैंक करना है। सी इरिटेट्स मी अ लॉट। सी इरिटेट्स मी अ लॉट, सो आई फिल इन द ब्लैंक हर द कोल्ड शोल्डर। ठीक, तो यहां पर जो ऑप्शंस हैं टेक, पुट, टुक और गिव। यहां पर देखिए सी इरिटेट्स मी, सो आई फिल इन द ब्लैंक हर द कोल्ड सोल्जर। वो मुझे बहुत ही परेशान करती है, इसलिए जो है मैंने उसे क्या किया, ये हम लोग समझते हैं। ठीक, यहां पर जो ऑप्शंस हैं, अगर हम आई के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यहां पर लेंगे। ठीक, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेंगे क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है, सॉरी यहाँ पे प्लूरल है। आई के साथ हम हमेशा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को यूज करते हैं। यहाँ पर टुक है, ये वर्ब का सेकंड फॉर्म हो गया, और गेव यानी कि सेकंड फॉर्म हो गया। अब हमें यहाँ पर ये देखना है कि एक अगर हम वर्ड यूज करते हैं गेव का, गेव द कोल्ड सोल्जर, ये आपका एक बनता है ईडियम। ठीक, और इस ईडियम का अर्थ क्या होता है? इस ईडियम का अर्थ होता है टू डिलिबरेटली इग्नोर समवन। ठीक, तो यहां पर अगर आप यूज करेंगे गेव हर द सोल्ड कोल्डर, यानी कि वो मुझे परेशान करती है, इसलिए जो है मैं उसे अब जानबूझकर इग्नोर करता हूं।
ठीक, तो आपका राइट आंसर जो है यहाँ पे आपका ऑप्शन डी है। तो यहाँ पर जो वर्ड्स लिखे गए हैं टेक, पुट, टुक, यहाँ पर इसका अर्थ जो है यहाँ पर आपको एक ईडियम के रूप में दिया गया है। अब यहाँ पर जो करेक्ट ईडियम है आपको यही वही जो है यहाँ पर पहचानना है। तो यहाँ पर ये जो वर्ड्स हैं ये आपके यहाँ पर गलत हो जाएंगे, मीन्स कि अगर इन वर्ड्स को हम यूज करेंगे तो ऐसा कोई भी आपका ईडियम नहीं बनेगा। अगर आप बनाते हैं गिव द कोल्ड सोल्जर, इसका मतलब होता है कि आप जो है इंटेंशनली किसी को इग्नोर करते हैं। ठीक, तो गिव द कोल्ड सोल्जर आपके लिए ये ईडियम हो गया, इसका मतलब होता है किसी को जानबूझकर नजरअंदाज करना। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे आपको एंटोनिम बताना है, यानी कि विपरीत शब्द। ओमिनस, ये वर्ड कल भी आपके सामने आया था, इसका विपरीत क्या होगा, कल के लेसन में ही हम लोगों ने किया है। तो इसका मतलब होता है अशुभ। अब इसका विपरीत क्या होगा, तो देखिए सेम ऑप्शन भी आपका वही है, ऑस्पिशियस यानी कि शुभ। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन ए। बाकी ऑप्शन देखिए तो डार्क यानी कि अंधेरा, डिसमल मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है निराशाजनक, ग्लूमी यानी कि उदास। राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन ए। ये जो डिसमल और ग्लूमी जो हैं ये एसएससी में बहुत बार पूछे गए हैं, तो इन वर्ड्स को जरूर ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे आपको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। द मैनेजर सेड टू द रिसेप्शनिस्ट आई एम गोइंग टू अटेंड एन अर्जेंट मीटिंग एट द हेड ऑफिस। सेड टू, अब इसको हम चेंज करेंगे। अगर हम देख रहे हैं सेंटेंस का भाव, तो यहाँ पर जो है मैनेजर ने रिसेप्शनिस्ट को इन्फॉर्म किया, ठीक, यानी कि उसने सूचित किया। अब यहाँ पर ये जो सेड टू का यूज हुआ है यानी कि ये पास्ट में है, तो ये जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला जो पार्ट है यानी कि जो ये हम लोग देख रहे हैं, ठीक, ये वाला पार्ट, इसे भी हम पास्ट में चेंज कर देंगे जब तक कि कोई ये यूनिवर्सल ट्रूथ ना हो। अगर ये यूनिवर्सल ट्रूथ हो तो आप इसे ज्यों का त्यों छोड़ दीजिएगा, ठीक है। लेकिन अगर ये कोई यूनिवर्सल ट्रूथ ना हो, जनरल सेंटेंस हो, तो आप उसे इस बाहर वाले पार्ट के अनुसार चेंज करें, ठीक, यानी इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला जो पार्ट है उसके अनुसार। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि इसके बाहर वाला जो पार्ट है ये पास्ट में है, तो इसका भी जो है हम पास्ट फॉर्म में ही बनाएंगे, ठीक। तो ऑप्शंस अगर आप देखेंगे, सिर्फ आप हेल्पिंग वर्ब पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे तो विल बी का यूज हुआ है, विल बी का यूज कब होता है, फ्यूचर में, ठीक। वास का यूज आप कर सकते हैं क्योंकि ये पास्ट में होता है। हैड टू यहाँ पर यूज हुआ है, लेकिन आपका यहाँ पर जो सेंटेंस है वो कॉन्टिन्यूअस में है। यहाँ देखिए कॉन्टिन्यूअस वर्ब का फोर्थ फॉर्म यानी कॉन्टिन्यूअस में है, इसलिए आपका ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका है सी इज, ठीक, चूंकि हम देख रहे हैं कि इसे इसके अनुसार चेंज करना और ये पास्ट में है तो हम इसे पास्ट में ही चेंज करेंगे। इसका प्रयोग होता है आपका पास्ट में, तो ये भी आपका एलिमिनेट। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन बी बन जाएगा। तो आपने क्या किया, पूरा सेंटेंस को आपने नहीं पढ़ा, सिर्फ आपने हेल्पिंग वर्ब को देखा। यहाँ पर विल भी था, आपने एलिमिनेट कर दिया क्योंकि आपको पता है ये आपका फ्यूचर में है। यहाँ पर देखा आपने ये कॉन्टिन्यूअस में, ये कॉन्टिन्यूअस में है नहीं, इसलिए आपने इसे भी एलिमिनेट कर दिया। यहाँ पर इस का यूज हुआ है, ये पास्ट में चेंज करना है, इसलिए इसका प्रयोग प्रेजेंट में होता है, इसलिए आपने इसे भी एलिमिनेट कर दिया। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन बी, ठीक। तो इस प्रकार से जो है रूल्स को याद आपको रखना जरूरी है। तो अगर आपको रूल्स इन नरेशन से संबंधित चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया गया है, ठीक है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए और वहां पे आपको एक पिन्ड फाइल मिलेगा, वो है आपका नारेशन के नाम से, ठीक। तो नारेशन जिसे हम लोग डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच बोलते हैं, इस उससे रिलेटेड जो है आपको उस पीडीएफ में सारे लेसन्स बेसिक टू एडवांस जो है मिल जाएंगे। वो ज़्यादा नहीं, 3 पेज का ही वो पीडीएफ है, आप आराम से एकदम जो है आसान भाषा में ही लिखा हुआ है, आप आराम से समझ सकते हैं। फिर भी अगर आपको कुछ समझ में आए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल के डिस्कशन ग्रुप में पूछ सकते हैं, ठीक, या फिर आप कमेंट सेक्शन बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे आपको बोला गया है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट, यानी कि जो अंडरलाइन सेगमेंट है इसमें आपको एक प्रॉपर सब्स्टिट्यूट को ढूंढना है। अगर आपको लगता है कि इसमें इंप्रूवमेंट की जरूरत है या जो है कोई सब्स्टिट्यूशन की जरूरत है इसके जगह पर, ठीक। आई टोल्ड यू नॉट टू मिस योर क्लासेस, डिड आई, ये आई टोल्ड यू अगर हम इस पार्ट को देखेंगे, ठीक, ये देखिए कॉमा के बाद आपका ये सेंटेंस जो है यहाँ इंटरोगेटिव मार्क है, यानी कि आपका सेंटेंस जो है क्वेश्चन टैग में बन रहा है। तो क्वेश्चन टैग का क्या रूल होता है कि ये पार्ट जो आपका अफर्मेटिव है तो क्वेश्चन टैग को हम नेगेटिव में बनाते हैं, अगर ये पार्ट आपका नेगेटिव में होता है तो हम क्वेश्चन टैग को अफर्मेटिव में बनाते हैं या पॉजिटिव में बनाते हैं, ठीक। तो आई टोल्ड यू ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आपका ये पास्ट, ये आपका हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस। तो जब हम इसे नेगेटिव बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंस को, तो हम क्या यूज करते हैं, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक। तो अगर आपको ये रूल याद है, आप अपने ऑप्शंस को देखेंगे, ऑप्शन देखिए डिड नॉट आई ये हो सकता है, डिड नॉट यू, यहाँ पर यू यहाँ कैसे होगा क्योंकि हमारा सब्जेक्ट आई है तो हम आई को ही रखेंगे। डू आई ये आपका प्रेजेंट में होता है और ऊपर से हमें नेगेटिव भी बनाना है, यहाँ पर राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, यहाँ पे आपको एक्टिव वॉइस में चेंज करना है। वेयर यू फ्राइटेंड बाय द स्ट्रेंज नॉइज,
वेयर या वाज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये आपका हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। किसका? तो पास्ट इंडेफिनिट का। ठीक, अब पास्ट इंडेफिनिट में अभी हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 में ही देखा है स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। चूंकि यहाँ पर जो है इंट्रोगेटिव है तो आपका हो जाएगा WH फैमिली, अगर हो तो WH फैमिली यूज करिए, या फिर आप वाज या वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आपका ऑब्जेक्ट प्लस इंट्रोगेटिव मार्क। ठीक, तो यहां पर देखिए डू का यूज हो गया, एलिमिनेट, क्योंकि ये आपका प्रेजेंट में यूज होता है। डिड और डज भी आप एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि डू और डज का यूज हम प्रेजेंट में करते हैं। अब यहां पर देखिए, यहाँ पर हम लोगों ने सीख चुके हैं कि डिड जो है अपने आप में वर्ब का सेकंड फॉर्म होता है। इसके बाद जो भी वर्ब आएगा वो आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट में। तो यहाँ पर देखिए ये जो फ्राइटेंड है ये आपका वर्ब का सेकंड या थर्ड फॉर्म है, इसलिए आपका ऑप्शन सी भी एलिमिनेट, राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक, तो इन चीजों को आप जो है आराम से देख कर प्रैक्टिस करके जो है आप जल्दी जल्दी जो है आंसर टिक कर सकते हैं। ये आप कब कर पाएंगे? जब आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करके जाएंगे। ठीक है, और अगर आपको टेंस में वॉइस में किसी प्रकार का दिक्कत है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, चेक करिए, वहां पे आपको मिलेगा एक प्लेलिस्ट SSC 45 डेज प्लेज, उसमें आपको टेंस और वॉइस साथ साथ में सिखाए गए हैं, या फिर आप हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन में भी जाकर चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पे आपको अंडरलाइन सेक्शन में इंप्रूवमेंट की जरूरत है तो करें, नहीं तो फिर इंप्रूवमेंट ऑप्शन के साथ जाएं। द म्यूजिशियंस वेयर बैलेंसिंग अप देयर इंस्ट्रूमेंट्स। अब यहाँ पर देखिए अंडरलाइन सेगमेंट है वो आपका बैलेंसिंग अप। बैलेंस अप मतलब क्या होता है? किसी चीज को इक्वली बांटना। ठीक, यहाँ पर तो है, यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात हो रहा है, तो म्यूजिशियन बांटेंगे क्या यहाँ पे? यहाँ पर इसका सही अर्थ क्या होगा ये हम समझते हैं। ठीक, स्टैंड अप यानी कि उठना। ट्यूनिंग अप मतलब क्या होता है? टू मेक अ स्मॉल चेंजिंग इन समथिंग। ठीक, उसके बाद है आपका टर्निंग अप। टर्न अप मतलब क्या होता है कि आप अचानक से प्रकट हो जाते हैं। और नो सब्स्टिट्यूशन, तो यहाँ पर जो है हम राइट आंसर कौन सा चूज करेंगे? वो यूज करेंगे आपका ऑप्शन बी। जो म्यूजिशियंस थे वो अपने इंस्ट्रूमेंट्स में थोड़े बहुत चेंजेस ला रहे थे, परिवर्तन ला रहे थे। राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। बाकी ऑप्शंस आपके लिए जो यहाँ पर बने हैं, यानी कि जो फ्रेजल वर्ब्स आपके लिए बने हैं, बैलेंस अप यानी कि किसी को इक्वली करना, स्टैंड अप यानी कि उठना, ट्यून अप यानी कि हो गया आप किसी चीज को जो है उसे जो है उसमें चेंजेस ला रहे हैं, और टर्न अप यानी कि जो है अचानक से प्रकट हो जाना, अपीयर हो जाना। ठीक, तो ये चारों जो आपके फ्रेजल वर्ब्स हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इन्हें ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक करना है। दिस वॉच इज एक्सपेंसिव, यह जो घड़ी है बहुत महंगा है, एज इट इज अ फिल इन द ब्लैंक एडिशन वॉच। तो यहाँ पर ऑप्शंस हैं ओल्ड यानी कि पुराना, आउटडेटेड यानी कि प्रचलित, फॉर्मल, लिमिटेड। तो यहाँ पर जो है हम यूज करेंगे लिमिटेड एडिशन वॉच, क्योंकि यह जो है एक खास समय में ही जो है बनाया गया कोई खास प्रोडक्ट है, इसलिए जो है ये बहुत ही लिमिटेड मतलब जो है इसका स्टॉक है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, लिमिटेड स्टॉक, सॉरी लिमिटेड एडिशन। इसका मतलब क्या होता है? ठीक, तो लिमिटेड एडिशन जो है यहाँ पर होता है कि वो जो है मतलब कि किसी खास समय में किसी पार्टिकुलर चीज को बनाया जाता है, सेल किया जाता है। ठीक, आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। यहाँ पे आपको अंडरलाइन सेगमेंट में इंप्रूवमेंट की जरूरत है तो करें, नहीं तो फिर नो इंप्रूवमेंट ऑप्शन के साथ जाएं। ही मेड सर्टेन यूजफुल कॉन्टेक्ट्स एमिड हिज स्टेइंग अब्रॉड। ठीक, तो एमिड मतलब क्या होता है? के मध्य में। अब यहाँ पर बात हो रहा है कि जब वो स्टे कर रहा था एब्रोड में, बाहर यानी कि विदेश में। ठीक, तो यहां पर जब भी ठहरने के लिए कहीं पर बात हो तो वहां पर आप यूज करते हैं ड्यूरिंग का। ठीक, ड्यूरिंग का। उसके बाद जो है यहाँ पर हिज स्टेइंग, यहाँ पर जो है आपका हिज स्टे एब्रोड। ठीक, यहाँ पर जो सही आंसर आपका बनेगा वो बनेगा आपका ड्यूरिंग हिज स्टे इन एब्रोड। राइट आंसर जो है वो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। तो कहीं पर रुकने के लिए अगर बताया जाए तो वहां पर जो है जैसे कि आप ड्यूरिंग योर क्लासेस, कहीं पर कोई जगह हो और वहां पर जो है कोई समय का बोध हो तो वहां पर आप जो है हमेशा ड्यूरिंग का यूज करें। ठीक, क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे आपको फिर से अंडरलाइन सेगमेंट में इंप्रूवमेंट की जरूरत है तो करें, नहीं तो फिर नो इंप्रूवमेंट ऑप्शन के साथ जाएं। आई विल बी देयर इनसाइड ऑफ हाफ एन आवर। यहाँ पर देखिए समय का बोध हो रहा है तो मैं लगभग जो है वहां पर आधे घंटे में आ जाऊंगा। तो समय के अंदर यानी कि लगभग आधे घंटे के आसपास में, आधे घंटे के अंदर। तो यहाँ पर जो है हम इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं यानी कि मैं लगभग आधे घंटे में वहां पर पहुंच जाऊंगा या वहां पर आ जाऊंगा, तो वहां पर हम लोग यूज करते हैं हमेशा विद इन का, विद इन 1 आवर, विद इन 2 डेज।
ठीक, ये जहां पर एक जो फिक्स टाइम आपको लगभग बताया जाता है कि मैं लगभग आधे घंटे में वहां पर मैं आ जाऊंगा, या मैं 2 दिनों में मैं दिल्ली पहुंच जाऊंगा। ठीक, तो यहाँ पर जो थोड़ा सा फिक्स जो आपको एक टर्म दिया जाता है कि मैं आधे घंटे, 2 दिन, 1 दिन या फिर 4 घंटे, इस तरह से, तो वहां पर आप यूज करें विद इन का। क्वेश्चन 12 यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक करना है। प्लीज पुट योर फिल इन द ब्लैंक ऑन द डॉटेड लाइन। ऑप्शंस क्या क्या है? साइन मतलब क्या होता है? साइन मतलब हो गया कोई संकेत। इंस्क्रिप्शन यानी कि शिलालेख। सैल्यूटेशन यानी कि अभिनंदन। सिग्नेचर यानी कि हस्ताक्षर। तो आप अपने हस्ताक्षर जो है इस डॉटेड लाइन पर करें। जैसे कि कोई फॉर्म फिलअप करना होता है तो सबसे नीचे में ये डॉटेड लाइंस होते हैं, आपके यहाँ पर जो है सिग्नेचर करना होता है, तो यहाँ पर वही बोला जा रहा है कि प्लीज पुट योर सिग्नेचर ऑन द डॉटेड लाइन। ऑप्शन डी राइट आंसर। नंबर 13, यहाँ पे आपको ईडियम का अर्थ बताना है। जो ईडियम आपको हाईलाइट यहाँ पर दिख रहा है उस ईडियम का आपको अर्थ बताना है। ठीक, लेट अस पुट आवर हेड्स टुगेदर टू फाइंड द सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम। तो पुट आवर हेड्स टुगेदर, इस ईडियम का अर्थ क्या होगा? तो इसका मतलब होता है कि आपस में जो है विचार विमर्श करके काम करना साथ में। ठीक, ऑप्शंस देखिए। टू सिट क्लोज टू ईच अदर यानी कि साथ में बैठना, बहुत ही नजदीक बैठना। क्लोज यानी कि नजदीक बैठना। टू बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल यानी कि जो है हम एक प्रकार से सभी जो है रिस्पॉन्सिबल यानी कि उत्तरदायी हैं। टू फेस द ट्रबल टुगेदर यानी कि साथ में उस चुनौती को जो है मुकाबला करना। कंसल्ट एंड वर्क टुगेदर, लेट अस कंसल्ट एंड वर्क टुगेदर टू फाइंड अ सॉल्यूशन। देखिए, कोई सॉल्यूशन को प्राप्त करने के लिए जो है आप एक दूसरे से क्या करेंगे? कंसल्ट करेंगे, और उसके बाद आप जो है साथ में काम करेंगे। राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन डी। क्वेश्चन 14 यहाँ पे आपको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। द मदर सेड टू मैड हैव द चिल्ड्रन पुट अवे देयर टॉयज। ठीक, अब यहां पर देखिए सेड टू पास्ट में, तो इस पार्ट जो है इस पार्ट को भी हम पास्ट में ही चेंज करेंगे। और उसके बाद जो है आपका सेंटेंस जो है इंट्रोगेटिव है, तो इंट्रोगेटिव को हम इफ के साथ जो है यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे। ठीक, तो ऑप्शंस में देखिए इफ का यूज और विल का यूज एलिमिनेट हो जाए, क्योंकि हमें पास्ट में बनाना है। विल का यूज फ्यूचर में होता है। इफ का यूज यहाँ पर देखिए हैड का यूज। हैव का जो पास्ट बनेगा वो आपका हैड, क्योंकि ये पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट है तो ये पास्ट परफेक्ट हो गया है। हैव एलिमिनेट और हैव एलिमिनेट, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि हमने देखा ये दोनों ऑप्शन जो हैं प्रेजेंट में है और एक ऑप्शन जो है आपका फ्यूचर में है। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी। क्वेश्चन 15 यहाँ पे आपको अंडरलाइन सेगमेंट में इंप्रूवमेंट की जरूरत है तो करें, नहीं तो फिर नो इंप्रूवमेंट ऑप्शन के साथ जाएं। सेंटेंस हमारा क्या है? द फ्लेम्स हैड शॉट अप हायर देन नेवर। देखिए, द फ्लेम्स हैड शॉट अप, जो ये जो आग का जो गोला है वो बहुत ही ऊपर चला गया था। देन नेवर, ठीक, ऑप्शंस हैं देन एवर। अब यहाँ पर हाइयर है, इसके साथ हम हमेशा देन का यूज करेंगे। ठीक, ये अगर आपको पता है तो ऑप्शंस आप जो है एलिमिनेट कर चुके होंगे, ऑप्शन ए और ऑप्शन सी। अब यहाँ पर रिमेनिंग है ऑप्शन बी और ऑप्शन डी, कौन सा यहाँ पर होगा? तो यहाँ पर जो है बोला गया है कि इससे पहले जो है कभी भी जो है आग कभी भी इतना ऊपर नहीं गया है। ठीक, तो यहाँ पर जो है हम यूज करेंगे ऑप्शन डी, देन एवर। इससे पहले कभी जो है इतना आग जो है ऊपर नहीं गया था। राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे आपको ग्रामेटिकल एरर को फाइंड आउट करना है। मेनी प्रिंस एंड नोबल मैन विश्ड टू मैरी द ब्यूटीफुल प्रिंसेस। मेनी का यूज हुआ है। ठीक, तो मेनी यानी कि बहुत सारे के लिए हम लोग यूज करते हैं। ठीक, जो प्लूरल सब्जेक्ट आपके होते हैं, तो प्रिंस के जगह हम क्या यूज करेंगे? प्रिंसेस का यूज करेंगे। और नोबल मैन के जगह क्या यूज करेंगे? नोबल मेन, यानी कि मैन का मेन बनाएंगे और प्रिंस का प्रिंसेस, क्योंकि यहाँ पर जो है मेनी का यूज हुआ है। तो मेनी के लिए हम लोग जो है ज्यादातर किसके लिए यूज करते हैं? प्लूरल सब्जेक्ट के लिए यूज करते हैं, प्लूरल बनाने के लिए करते हैं। तो यहाँ पर जो है हम प्लूरल इसे बनाएंगे, तो मेनी प्रिंसेस एंड नोबल मेन यहाँ पे हो जाएगा आपका। राइट आंसर आपका ऑप्शन है। क्वेश्चन में 17 यहाँ पे आपको सिनोनिम बताना है। वैल्यूएबल का वैल्यूएबल मतलब होता है मूल्यवान। अब इसका सिनोनिम प्रवाची क्या होगा? चीप यानी कि सस्ता, और जेनेरिक साधारण, प्रीसियस यानी कि मूल्यवान, कॉमन प्लेस साधारण। राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पे आपको एंटोनिम यानी कि विपरीत बताना है। रूथलेस का, रूथलेस मतलब होता है निर्दयी, निष्ठुर। अब इसका विपरीत क्या होगा? मीन यानी कि तुच्छ या फिर अर्थ भी होता है। कंपैशनेट यानी कि दयालु। सैवेज मतलब क्या होता है आपका? और इनह्यूमेन यानी कि अमानवता। राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन बी। एक तरफ जो है निष्ठुर और एक व्यक्ति जो है दयालु है। राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन बी
हो जाएगा। क्वेश्चन 19 यहाँ पे आपको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। द लाइब्रेरियन सेड टू मी विच बुक आर यू टेकिंग। सेड टू यानी कि पास्ट, यहाँ पर फ्यूचर सॉरी यहाँ पे आपको जो है कॉन्टिन्यूअस में है और इंट्रोगेटिव में भी है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए हम इसका पास्ट क्या बनाएंगे, पास्ट क्या बनाएंगे, तो पास्ट के लिए हम लोग वाज का यूज करेंगे। ठीक, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस में है तो वाज प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म। तो ऑप्शंस देखिए, हैज वाला आप एलिमिनेट कर सकते हैं और एम वाला आप एलिमिनेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर आई वाज टेकिंग है और वाज आई टेकिंग है। तो वाज आई टेकिंग यहाँ पर कब होता है, जब हम सेंटेंस को इंट्रोगेटिव में बनाते हैं। और हमें पता है कि जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में बनाते हैं तो पहले हमारा सब्जेक्ट, फिर आपका ऑब्जेक्ट, उसके बाद आपका वर्ब, और इसके पहले अगर डब्ल्यूएचओ फैमिली है तो डब्ल्यूएचओ फैमिली हम पहले लगाते हैं। ये आपका स्ट्रक्चर होता है। तो इस स्ट्रक्चर से हम जाएंगे ऑप्शन ए के साथ। ठीक, तो रूल्स को आपको याद रखना जरूरी है, आप उस पीडीएफ को जरूर पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पे आपको एंटोनिम बताना है, यानी कि विपरीत शन का। शन मतलब क्या होता है, किसी चीज से दूरी बनाकर रखना। ठीक, अब इसका विपरीत क्या होगा, अवॉइड यानी कि टालना। डॉज मतलब क्या होता है, धूर्त, चालाक। रिजेक्ट यानी कि अस्वीकार करना। चेरिश यानी कि किसी को बहुत ही लाड प्यार करना, किसी को अपने पास रखना। ठीक, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन डी। एक व्यक्ति को आप दूर रख रहे हैं और एक व्यक्ति को बहुत लाड प्यार मिल रहा है, नजदीक रखा जा रहा है। ऑप्शन डी राइट आंसर। क्वेश्चन 21 यहाँ पे आपको इडियम का अर्थ बताना है जो अंडरलाइंड या फिर हाईलाइटेड है। बाई टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द लॉस instead of blaming his staff, the manager pulled the chestnuts out of fire। यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के बजाय जो लॉस हुआ है उसके जगह पर जो है मैनेजर जो है वो क्या कर रहा था, अपने स्टाफ को ब्लेम कर रहा था। द मैनेजर पुल द चेस्टनट्स आउट ऑफ फायर। तो यहाँ पर जो है पुल द चेस्टनट आउट ऑफ फायर, इसका अर्थ क्या यहाँ पर होगा, तो देखिए इसका अर्थ होता है कि टू डू अ डेंजरस हार्ड थिंग फॉर समवन एल्स, यानी कि आप जो है दूसरों के लिए कोई बहुत ही डिफिकल्ट जॉब करते हैं। ठीक, तो यहाँ पर अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो टू प्रूव वन सब सुपीरियर ऑल द टाइम, यानी कि आप अपने आप को बड़ा दिखाने की कोशिश करते हैं, सबसे ऊंचा दिखाने की कोशिश करते हैं। अकम्प्लिश अ डिफिकल्ट जॉब फॉर समवन एल्स, यहाँ पे राइट आंसर आपका यहाँ पे देखिए ऑप्शन बी हो जाएगा। टू फुलिशली टू टेक रिस्क टू शो ऑफ, यानी कि आप दिखाने के लिए सिर्फ रिस्क लेते हैं। टू पिकनिक बाय द फायर, राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन बी। क्वेश्चन 22 यहाँ पे आपको डायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। सी आस्क्ड मी, यहाँ पर देखिए आस्क है यानी कि हमारा सेंटेंस वो फ्यूचर में सॉरी आपका इंट्रोगेटिव में बनेगा। ठीक, अब यहाँ पर आस्क्ड है यानी कि ये आपका पास्ट में बनेगा, और ये हैड है तो हैड की जगह हम क्या यूज करेंगे, हैव का यूज करेंगे। ठीक, तो ऑप्शंस देखिए, अगर आप देखेंगे ऑप्शंस को तो ऑप्शन ए में यहाँ पर देखिए सब में सेड टू हो गया, इंट्रोगेटिव सारा है। अब यहाँ पर जो ऑप्शंस जो है गिवन वो है आपका हाउ आई पेड फॉर द मैंगोज, यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं हुआ है। हाउ मच डिड यू पे फॉर द मैंगोज, ठीक, हाउ मच डिड आई पे फॉर द मैंगोज, हाउ मच आई पेड फॉर द मैंगोज। ठीक, तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा आपका ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पे आपको करेक्ट पैसिव वॉइस में चेंज करना है। पीपुल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आपका ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा, सब्जेक्ट आपका ऑब्जेक्ट बन जाएगा। अब यहाँ पर इंग्लिश जो है आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इसके साथ ये आपका सेंटेंस प्रेजेंट में है। ठीक, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आपका ऑब्जेक्ट यानी कि प्रेजेंट में स्ट्रक्चर है आपका। तो जब हम इसे पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो इज एम आर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। तो सब्जेक्ट आपका इंग्लिश है, इसके साथ हम इस का यूज करेंगे, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म। बीइंग का यूज हुआ है एलिमिनेट, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस में होता है, ये आपका एलिमिनेट, ये आपका वाज पास्ट में, इज प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन 24 यहाँ पे आपको डायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है, इसका आप आंसर बताइएगा कमेंट सेक्शन बॉक्स में। क्वेश्चन 25 यहाँ पे आपको अंडरलाइन सेगमेंट में इंप्रूवमेंट की जरूरत है तो करें, नहीं तो फिर ऑप्शन के साथ जाएं। फॉर नाउ ऑन द सेल्समैन विल बी पेड अ कमीशन एंड नॉट अ सैलरी। ठीक, यानी कि अब से, तो अब से के लिए हम क्या यूज करते हैं, फ्रॉम नाउ। ठीक, फ्रॉम नाउ। ऑप्शन देखिए, सिंस नाउ, नो सब्स्टिट्यूशन, एज ऑफ नाउ, फ्रॉम नाउ। राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा। अब से जो है सेल्समैन पेड किए जाएंगे कमीशन और उन्हें सैलरी नहीं दी जाएगी। ठीक, तो अब से यानी कि जो अभी समय है अब से, तो अब से के लिए हम लोग यूज करते हैं फ्रॉम नाउ ऑन, यानी कि अब से अभी से। राइट आंसर है यहाँ पे आपका ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 26 यहाँ पे आपको इडियम का अर्थ बताना है जो हाईलाइट किया गया है। ही मेक्स हिमसेल्फ अ लाफिंग स्टॉक बाय सेइंग फुलिश थिंग्स। ठीक, तो यहाँ पे अ लाफिंग स्टॉक मतलब क्या होता है, अ लाफिंग स्टॉक मतलब इसका मतलब होता है कि कोई ऐसा चीज जो हास्य प्रद हो या फिर उसका मजाक उड़ाया जाए। ठीक, मेकिंग पीपल लाफ यानी कि लोगों को हंसाता है। एन ऑब्जेक्ट ऑफ रेडिक्यूल यानी कि उसका मजाक बनाया जाए, उस पर हंसा जाए। राइट आंसर है यहाँ पे आपका ऑप्शन बी। वो इस तरह की बातें करता है, मूर्खतापूर्ण बातें करता है कि लोग जो है उसकी बातों पर, यहाँ पर देखिए एन ऑब्जेक्ट ऑफ रेडिक्यूल यानी कि उसके बातों पर हंसते हैं। राइट आंसर है ऑप्शन बी।
क्वेश्चन 27, यहाँ पे आपको ग्रामेटिकल एरर को फाइंड आउट करना है। हाउ इज दैट बाय द मेयर साइट ऑफ अ स्पाइडर मोस्ट पीपुल आर ओवरकेम विथ फियर। मेयर मतलब होता है केवल, एक स्पाइडर को देखने से लोग कैसे डर जाते हैं, यानी कि किसी चीज के द्वारा जो है लोग डर रहे हैं। तो जब भी इस तरह का सेंटेंस यानी कि किसी चीज के द्वारा किया जाता है या होता है, तो वहां पे वो सेंटेंस जो है आपका पैसिव फॉर्म में होता है। तो पैसिव फॉर्म में जब सेंटेंस आपका होता है तो आप सब्जेक्ट प्लस जो है इज एम आर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। ठीक, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो ये जो ओवर केम है ये आपका वर्ब का सेकंड फॉर्म है। ठीक, तो यहाँ पर जो ईरर है ये आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म यहाँ पर होना चाहिए, और ओवरकम का जो थर्ड फॉर्म होता है वो आपका ओवरकम होता है। ठीक, यानी कि ओवरकम आपका फर्स्ट फॉर्म हो गया, फिर आपका सेकंड फॉर्म आपका ओवरकेम हो गया, और वर्ब का थर्ड फॉर्म फिर आपका ओवरकम। ठीक, तो यहाँ पर जो ईरर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ओवरकेम की जगह आप ओवरकम का यूज करिए। क्वेश्चन 28, यहाँ पे आपको एक्टिव वॉइस में चेंज करना। ऑल द बिस्कुट्स वेयर ईटन अप बाय द बॉयज, वेयर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक, तो ये आपका सेंटेंस जो है पास्ट में है। अब इसे पास्ट में जब आप बनाएंगे तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म। ऑप्शंस देखिए, ईट एलिमिनेट क्योंकि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, विल फ्यूचर, हैड ये पास्ट परफेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस आपका ऑब्जेक्ट। राइट आंसर आपका यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो टेंस अगर आपको क्लियर है तो आप वॉइस आराम से बना लेंगे। क्वेश्चन 29, यहाँ पे आपको फिर से आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। द पुलिस टोल्ड हिम टू गो अवे, सब्जेक्ट फिर आपका वर्ब का सेकंड फॉर्म फिर आपका ऑब्जेक्ट। तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस वाज अवेयर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। ऑप्शंस देखिए, ऑप्शन ए आपका है सब्जेक्ट प्लस वाज प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, इज एलिमिनेट क्योंकि प्रेजेंट में इज एलिमिनेट, वाज प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद है गो अवे बाय द पुलिस, और यहाँ पर जो है टू गो अवे बाय द पुलिस। अब यहाँ पर इसका जो राइट आंसर कौन सा होगा, वो आपका होगा आपका ऑप्शन ए। ठीक, ही वॉज टोल्ड टू गो अवे, यानी कि उन्हें बोला गया था दूर जाने के लिए पुलिस के द्वारा। ठीक, तो यहाँ पर जो है टू लगाना हमें जरूरी है। राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, यहाँ पर जो है आपको क्या करना है, सेंटेंस अरेंज करना है सही ऑर्डर में। तो इसके लिए हम लोगों ने क्या सीखा है कि सबसे पहले हम चारों सेंटेंसेस को पढ़ेंगे, उसके बाद जो है इन्हें कनेक्ट करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर जो है आप इसका प्रैक्टिस करिएगा। इस पीडीएफ का जो है यानी कि इस लेसन का और जो प्रीवियस लेसन आपको कराया गया है उसका पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है। आप इसका खुद से प्रैक्टिस करिएगा। अगर कुछ चीज़ें समझ में आए तो कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 31, यहाँ पे आपको ग्रामेटिकल एरर को फाइंड आउट करना है। आई लेफ्ट माई विलेज सो देन आई कुड अर्न मनी इन द सिटी। आई लेफ्ट माई मनी सो, अब यहाँ पर देखिए सो के साथ क्या यूज होता है, डैट का यूज होता है। यहाँ पर क्या यूज हुआ है, देन का यूज हुआ है, तो एरर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी में। सो के साथ हम क्या यूज करेंगे, डैट का यूज करेंगे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32, यहाँ पे आपको अंडरलाइन सेगमेंट में इंप्रूवमेंट की जरूरत है तो करें, नहीं तो फिर नो इंप्रूवमेंट ऑप्शन के साथ जाएं। अ लॉट ऑफ पीपल हैड जस्ट ऑलरेडी गैदर्ड एट द सीन ऑफ द एक्सीडेंट। A lot of people had already gathered। अब यहाँ पर देखिए ऑलरेडी का यूज हो चुका है तो यहाँ पर जस्ट का यूज जो है गलत है, क्योंकि तुरंत और पहले से ही ये दोनों वर्ड जो है साथ में यूज नहीं होंगे। ठीक, तो यहाँ पर जो एरर हो जाएगा आपका कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर जो है आप जो है राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी को चूज करिए, क्योंकि यहाँ पर जो है आपको जस्ट को रिमूव करना है। दोनों का अर्थ जो है एक साथ कभी भी ये जो दोनों वर्ड्स हैं वो यूज नहीं होंगे। यहाँ पर अगर आप सिर्फ हैड ऑलरेडी जो है अगर आप पढ़ेंगे तो ये आपका सेंटेंस कंप्लीट बना हुआ मिलेगा आपको। अ लॉट ऑफ पीपल हैड ऑलरेडी गैदर्ड एट द सीन ऑफ द एक्सीडेंट, यानी कि जो एक्सीडेंट के जगह पर जो है पहले से ही लोग जो हैं जमा हो चुके थे। तो यहाँ पर जस्ट यानी कि अभी, तो इस वर्ड का हम यूज क्यों करेंगे, इसका कोई अर्थ ही नहीं निकल रहा है। ठीक, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 32, यहाँ पे आपको एंटोनिम बताना है एक्नॉलेज का। एक्नॉलेज मतलब होता है स्वीकार करना। अब इसका विपरीत क्या होगा देखते हैं। ग्रांट यानी कि अनुदान, डिक्लाइन मतलब कि उस चीज को नकार देना। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। एक तरफ आप स्वीकार कर रहे हैं और एक तरफ आप उस चीज को नकार रहे हैं, स्वीकृत कर रहे हैं। ऑन यानी कि अपना, एक्सेप्ट यानी कि स्वीकार कर रहे हैं, तो सिनोनिम हो गया। क्वेश्चन 34, यहाँ पे आपको सेंटेंस अरेंज करना है, इसको आपको आंसर बताइए। प्रैक्टिस करते रहिए आप इन क्वेश्चन पे। यहाँ पे आपको अंडरलाइन सेगमेंट में इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है तो करें, नहीं तो फिर ऑप्शन के साथ जाएं। थैंक यू फॉर मेकिंग आवर विजिट अ सक्सेस। तो थैंक यू के साथ हम हमेशा फॉर का यूज करते हैं, तो यहाँ पर कोई भी सेंटेंस में दिक्कत नहीं है। हम जाएंगे ऑप्शन ए यानी कि नो सब्स्टिट्यूशन वाले ऑप्शन के साथ।
साथ। क्वेश्चन नंबर 36 यहाँ पे आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। द इंस्टीट्यूट गेव मी अ स्कॉलरशिप, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस आपका ऑब्जेक्ट यानी कि पास्ट, तो पास्ट में वाज अवेयर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करिए। विल बी एलिमिनेट, एम एलिमिनेट, वाज बीइंग एलिमिनेट क्योंकि ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस में होगा, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन 37 यहाँ पे आपको अंडरलाइन सिंबल में इंप्रूवमेंट की जरूरत है, तो करें नहीं तो ऑप्शन के साथ जाएं। द प्रिजन वाज लुकिंग अबाउट एन अपॉर्चुनिटी टू एस्केप, लुक अबाउट इसका मतलब क्या होता है, ठीक। लुक अबाउट मतलब होता है टू एग्जामिन यानी कि परीक्षण करना, ठीक। अब यहाँ पर जो मैं परीक्षण कर रहा था कि अपॉर्चुनिटी टू एस्केप, ठीक, यहाँ पर कोई इसका सेंटेंस जो है सही अर्थ नहीं निकल रहा है, ठीक। अब यहाँ पर जो ऑप्शंस गिवन हैं, ठीक, उनका हमें जो है अर्थ यहाँ पर समझना होगा, ठीक। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए आपका है लुक फॉर, लुक फॉर मतलब होता है टू फाइंड समथिंग, टू फाइंड समथिंग, ठीक, नो सब्स्टिट्यूशन। फिर आपका लुक आफ्टर, लुक आफ्टर मतलब होता है किसी की देख रेख करना। लुक अप, लुक अप मतलब क्या होता है, टू इम्प्रूव यानी कि सुधार करना, तो हम जाएंगे ऑप्शन ए। लुक अबाउट मतलब हो गया एग्जामिन करना, और लुक फॉर मतलब होता है कि आप जो है अपॉर्चुनिटी यानी कि भागने के अपॉर्चुनिटी को खोज रहे थे, तो खोज रहे थे के लिए क्या जो है आपका यहाँ पर फ्रेजल वर्ब राइट होगा यहाँ पे लुकिंग फॉर, लुकिंग फॉर मतलब होता है टू फाइंड समथिंग। क्वेश्चन नंबर 38 यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक करना है। यू फिल इन द ब्लैंक बिलीव मी व्हेन आई टेल यू व्हाट आई सा, यू वुड फिल इन द ब्लैंक बिलीव मी व्हेन आई टेल यू व्हाट आई सा, ठीक। ऑफन यानी कि अक्सर, स्कार्सली मतलब क्या होता है, स्कार्सली मतलब होता है शायद ही, रेयरली यानी कि दुर्लभ, कभी कभी ही, और सिल्डम, सिल्डम मतलब क्या हो गया, कभी कभी। तो यहाँ पर जो है हम यूज करेंगे ऑप्शन बी यानी कि स्कार्सली का। यू वुड स्कार्सली बिलीव यानी कि तुम शायद ही इस चीज को बिलीव करोगे कि मैंने क्या देखा है, जब मैं बताऊंगा कि मैंने क्या देखा, ठीक। तो शायद ही के लिए हम क्या यूज करेंगे, स्कार्सली, ऑप्शन बी। क्वेश्चन मुझे डिनाइल, यहाँ पे आपको सिनोनिम बताना है डिनाइल का। डिनाइल मतलब क्या हो गया, डिनाइल मतलब आपका हो गया कि आपको जो है इनकार कर दिया गया, ठीक। अब इसका जो है यहाँ पे सिनोनिम क्या होगा वो देखते हैं। डिसमिसल यानी कि खारिज कर देना, इनकार कर देना, राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अप्रूवल यानी कि अनुमति मिल जाना। एलिमिनेट परमिशन यानी कि अनुमति। सैंक्शन मतलब क्या होता है, मंजूरी, राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 40 यहाँ पे आपको डायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। टोल्ड माय ब्रदर नॉट टू मेस अप विद द थिंग्स इन द कपबोर्ड, टोल्ड माय ब्रदर, तो सेड टू में हम इसे चेंज करेंगे, ठीक। उसके बाद जो है कि ये आपका प्रेजेंट में बनना चाहिए, तो प्रेजेंट में बनाने के लिए जो हम यहाँ पर ऑप्शन देखेंगे तो नॉट में सब गलत हो जाएगा, डिड नॉट पास्ट में हो जाएगा, विल नॉट फ्यूचर में हो जाएगा, राइट आंसर आपके यहाँ पर ऑटोमेटिकली ऑप्शन ए है। क्वेश्चन नंबर 41 यहाँ पे आपको ग्रामेटिकली फाइंड आउट करना है। वन ऑफ माई फ्रेंड कॉल्ड मी जस्ट एज आई वाज लिविंग द क्लासरूम, तो वन ऑफ के बाद जो आपका नाउन होता है वो अपना हमेशा प्लूरल फॉर्म में होता है, तो फ्रेंड की जगह आप क्या यूज करेंगे, फ्रेंड्स का यूज करेंगे, यानी कि वन ऑफ के बाद आपका नाउन जो है प्लूरल फॉर्म में होना चाहिए, फ्रेंड्स आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए राइट आंसर। क्वेश्चन 42 यहाँ पे आपको जमल सेंटेंस दिया गया है, इसको आप प्रैक्टिस करिएगा। ऑलरेडी हम जब एमबी पब्लिकेशन बुक को आपको सॉल्यूशन करा रहे थे उस समय जो है हम आपको बहुत सारे ट्रिक्स और बहुत सारे और भी जो तरीके हैं वो हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, तो आप प्रीवियस लेसन्स को जरूर देखिए, वो जो है आपको और भी बहुत चीजें सीखने को वहां पर मिलेंगी। क्वेश्चन नंबर 44 यहाँ पे आपको सिनोनिम बताना है डिफरेंस का। इसका मतलब क्या होता है, आदर, सम्मान। अब इसका जो है सिनोनिम क्या होगा, डिसरिगार्ड यानी कि अपमान, कंप्लायंस यानी कि आप जो है उसे सही नजर से देखते हैं यानी कि इज्जत की नजर से देखते हैं, राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन बी डिसऑनर यानी कि अपमान करना, कॉम्प्लिकेशन यानी कि उलझन। क्वेश्चन नंबर 44 यहाँ पे 45 यहाँ पे आपको एक्टिव वॉइस में चेंज करना है। एवरी पेनी मस्ट बी अकाउंटेंट फॉर बाय यू, तो मस्ट प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म ये आपका हो गया मस्ट, सब्जेक्ट प्लस मस्ट प्लस आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आपको इस फॉर्म में चेंज करना होगा यानी कि मॉडल एक्सिलरी। तो यहाँ पर ऑप्शंस देखेंगे तो ऑप्शन ए में आपका वी का भी यूज हो गया, यहाँ देखिए बी एलिमिनेट, यहाँ पर देखिए बी का यूज एलिमिनेट, यहाँ पर देखिए मस्ट अकाउंट फॉर एवरी पेनी और मस्ट अकाउंट एवरी पेनी, तो यहाँ पर अकाउंट फॉर यानी कि जो है जिम्मेवार होना, तो राइट आंसर जो है यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा अकाउंट फॉर यानी कि आप उसके प्रति उत्तरदायी हैं, राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। अकाउंट फॉर आपके लिए इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब है, एसएससी के एग्जाम में बहुत बार पूछा भी गया है, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन नंबर 1 to 45 का डिटेल में सॉल्यूशन। आई होप आपको हर एक क्वेश्चन हर एक वर्ड अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 46 to 100 का सॉल्यूशन आपको कल पार्ट 2 में मिलेगा, जो कि एसएससी स्टेनोग्राफर के 2020 के लास्ट चैप्टर होगा। ठीक, फिर हम लोग एसएससी सीपीयू का जो है सॉल्यूशन करेंगे, और इस प्रकार के जो है एंटोनिम सिनोनिम्स के पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पूरे अच्छे से एक्सप्लेन करके
एग्जाम्पल के साथ आपको दिया जा रहा है, ऑलरेडी दिया जा चुका है। हम लोग वहाँ पे लगभग 2500 प्लस आपको वो शेयर कर चुके हैं। तो आप लगभग 10 या 12 दिन पहले के दिन के पहले का जो अगर आप स्क्रॉल करके ऊपर जाते जाएंगे तो आपको जो है लेसन्स जो है पीडीएफ मिलते जाएंगे। तो आप जाएं हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और वहाँ से जो है पीडीएफ को डाउनलोड करके उन्हें याद करें। ठीक है, हम लोग मिलते हैं आगे के लेसन्स में। थैंक यू।